आज हमें चाहिए थी, आज ये भी करें। आइए जी, फिर बजाएंगे म्यूजिक। ਮਾਡਰਨ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਿੱਟੇ ਗੋਡੇ ਕੱਸਦੇ ਨੇ। ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਕੈਨਿਕ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਮੂੰਹ ਕੱਸਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੱਕ ਠੀਕ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੇਚ ਕੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਰਮੀਨੇਟਰ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਘਰੋਂ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਟੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੱਪੜ 'ਚ ਵੱਟਾ ਮਾਰੋ, ਛਿੱਟਾਂ ਆਪੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ये बताइए, कराची, लाहौर, लाहौर कराची, इस्लामाबाद, ट्रैवलिंग हर वक्त कैसा रहता है ये सफ़र? बहुत हेक्टिक हो जाता है, ख़ासकर जब आप लाहौर आते हैं। लाहौर में आपकी फैमिली नहीं होती, दोस्त इतने कोई ज़्यादा है नहीं। तो जब मैं लाहौर आती हूँ, जब मैं काम कर रही होती हूँ, 2 से 3 दिन के बाद मुझे अपना घर याद आने लग जाता है। क्योंकि अब काम से होटल, होटल से काम, आप उस पर जा रहे होते हैं, बाहर आप आउटिंग के लिए सच कोई जा नहीं रहे होते। तो लाहौर में मुझे 3 दिन में एंजॉय करती हूँ, चौथे दिन में होती है यार मुझे घर याद आ रहा है, मुझे घर जाना। लेकिन वैसे तो आई लव लाहौर। वैसे ये फूडी, अरे मतलब लाहौर में अगर मैं हूँ तो मैं कहती हूँ बस बाहर चलो खाना खाने के लिए। हाँ, मैंने देखा आप घर बैठने वाली नहीं है। थोड़े दिन पहले आप बाकू गई हुई थी। हाँ, तो आप माशाल्लाह से अपनी स्टोरीज क्योंकि अपलोड करती हैं सारे इंस्टा वगैरह पे, तो मैं बड़ा आपको फॉलो करती हूँ। आपने कोई जगह नहीं छोड़ी, हर चीज आप खा रही थी, हर धूप एंजॉय कर रही थी। मतलब आप तो धूप भी खाती हैं। अच्छा, कुछ अजीब सा कुछ मेरे साथ मसला है कि मैं बचपन से ही विंटर्स में मुझे धूप में खड़ा होना पता नहीं क्यों, आई जस्ट लव इट। क्योंकि कराची में हमारे यहाँ सर्दियाँ आती नहीं, और जब हम कराची वालों को सर्दियाँ दिख जाए तो हम बस अब धूप के सामने बैठ जाते हैं। आपके बारे में सुना है कि आप बचपन में लड़ाकू सी थी, जबकि करती आप ड्रामों में रोने धोने वाले रोल हैं। तो क्या ये सच है, बचपन में बहुत लड़ाकू थी? मैं और मेरा भाई हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। तो वहाँ पे जहाँ पे आपका भाई हो तो वहाँ पे तो वैसे ही ग्रोब आपका बहुत चलता है। लेकिन जो स्कूल था उसके ना, हाँ मैं बदमाश थी बहुत ज्यादा। हाँ, तो बस यही था, बदमाशियाँ चलती थी। मैं लड़कों और लड़कियों को बहुत छेड़ती थी। फिर तो सही नाम है ना अल्ताफ। अल्ताफ किसी भी लड़की के आगे लग जाए तो वो लड़की कम लड़का ज्यादा बन जाती, मुंडा हो जाती है। आपके अंदर भी आया ये? हिना रब्बानी उन पॉलिटिशियन का नाम है। हाँ। तो मेरे जो उस वक्त जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो लड़के मुझे उस नाम से बड़ा छेड़ते थे, हिना रब्बानी। तो मैं हिना के नाम से मैं चौंक जाती थी, हिना पे तो उसे रब्बानी कहते थे। तो It was something like that. अच्छा जी, तो फिर आप लोग 3 भाई बहन, आप माशाल्लाह सबसे छोटी है। बचपन की कोई ऐसी याद हमारे साथ शेयर करें जिसमें आपने कोई ऐसी शरारत, कोई ऐसी मस्ती की हो जिसमें आप कहती थी ना कि मैं बड़ी लड़ाकू। तो क्या किस्सा कोई हमारे साथ? बहुत बुरी बात है, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे स्कूल में एक लड़की थी, उसको मेरा भाई बहुत ज़्यादा पसंद था और वो मेरी क्लास फेलो थी। तो मैं क्या करती थी, मैं कहती थी मेरे भाई ने ना तुम्हारे बारे में कुछ कहा है। तो कहती थी क्या कहा है, क्या कहा है, क्या कहा। खुद बेचारी इतनी क्यूरियस हो जाती थी और मैं उसको कहती थी कि तुम मुझे आइसक्रीम खिलाओगी तो पता लगेगा। झूठी मोटी कहानियाँ उसको बताती थी। मेरे भाई ने फिर ये कहा, फिर मेरे भाई ने वो कहा, मेरे भाई ने कहा यार वो ऐसी है। वो बेचारी डेस्क पे बैठी हुई किसी और किताब में चली जाती थी। मैं और मेरी एक पार्टनर इन क्राइम थी और हम दोनों ने जितनी आइसक्रीम खाई है फिजा, जितनी मकई खाई है, जितने समोसे खाए उसके पैसों से। अच्छा, ये बदमाशी मैंने बहुत ज्यादा की। हसन साहब तुझे एक चीज नोट की थी, आज फिजा चुप रही है। आज नहीं इन्हें कहा कि मैं भी ऐसी थी, मैं भी ऐसी करती थी। हालांकि ये इस तरह नहीं कर दी कि भरा नहीं सी ना स्कूल च है, बंदा कोई खा रहे होंगे जाके वेख दी ऐसा सी, अगले कहती तू ले ले तू खा ले। कि साहब भावें भरा नहीं सीगा, तां नहीं पता डुप्लीकेट करदे सन। मुच्छा मच्छा ला के ना ते आप ही मैं भरा वां ओदा और टाइम नाल स्कूल आ रही है, कॉलेज आ रही है, बाद च फिर आप ही ब्लैकमेल करना। अच्छा, मुच्छा ला के भरा ज्यादा सोहना लगदी सी। ਜਦੋਂ ਮੁੱਛਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਫਿਜ਼ਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਆ ਫੈਜ਼ਾ ਗੁੱਜਰ। और मज्जां दी जगह ते ना 5-7 बिल्लियां रखी हैं। वो अलग छिछड़े खांदी हैं, जबरदस्ती उन्होंने पट्ठे पाण दई हुंदे। तो फिर नाले भी करे छो छो। कौन-कौन सी गलियों में ख्वारी की है, किस इलाके में रही है? गुलशन इकबाल में सबसे ज़्यादा ख्वारी की है हमने कराची में। एंड वहाँ पे एक पूरा हमारा दोस्त होते थे, हम सब लड़कियाँ होती थी। मेरे सामने वाले घर में एक मेरी बहुत अच्छी दोस्त बनी थी, तो हम उसके घर जाते थे, वो हमारे घर आती थी। मोहल्ले के हम सब जितने भी, मेरा भाई, उसके दोस्त, मेरी दोस्त, हम सब मिलके खो खो खेलना, पकड़म पकड़ाई खेलना। और ख़ास तौर पे मैंने अपने घुटने बहुत फाड़े गेम खेलने के मामले में। और मैं इतना कोई खून बह रहा है तो कभी कुछ हो रहा है तो कभी कुछ हो रहा है। इनफैक्ट
मैं इतनी कंपेटिटिव हो जाती थी फिजा के 2-3 दफ़ा तो मैंने अपनी दोस्तों को इतना खतरनाक धक्का दिया कि वो बेचारियों के लगा गई, उनके भाई आ रहे गोदों में उनको लेके जा रहे, मैं ऐसी होती थी कि अच्छा मैंने बहुत जोर का धक्का मार दिया। हाय अल्लाह। सो एक्सट्रीमली कंपेटिटिव। इनफैक्ट लड़के बोलते थे कि हमें हिना अपनी टीम में चाहिए, तो मैं हमेशा लड़कों की टीम में, और मैं कहती थी यार मैं दोनों की तरफ से खेल लूंगी, लड़कियों की तरफ से भी लड़कों की तरफ से भी। क्या बात है। ਫਿਜ਼ਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਗੁੱਟਣੇ ਪਾੜੇ हाँ ਤੇ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇਖੋ ਸ਼ੌਕ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਵੈਟਰ ਪਾੜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। पता हर नहीं था दूसरे दिन पर्चे कराने वाले कपड़े पा के आए ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਇਹ ਮੋਢੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਾੜੇ ਇਹ ਫਿਜ਼ਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਨਾ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਵੈਟਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਜੂੰ ਮੋਢੇ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਫਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਨਾ ਐਨੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਨੀ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੀ ਫੇਰ इसमें कौन सी तालियां बजाने वाली बात थी? ये क्या हुआ है? चलो कोई गल नहीं इधर पति। मुंह, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? रो क्यों रहे हो? रो पता क्यों रहे हैं? सब ने अचानक देख लिया तुम्हें ऐसा। ओला नहीं रो रहे ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜੁਦਾਈ ਚ ਜਾਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਚ ਰੋਈ ਤਾਂ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੀ ਲਿਆ। विकी साहब आपको समझ आ गई ना मैं आपको क्यों देख रही हूँ? खुद बता दे कभी। स्टैंड अप के लिए तो स्टैंड अप की सजा तो नहीं होती है, ये तो हमारी खुशनसीबी है कि हम आपको सुनते अरे, हैं। thank you आइए very जी अपनी परफॉर्मेंस के लिए। क्या स्पेशल करेंगे आज? हम करेंगे बसों का कंडक्टर जो होता है वो एक टिपिकल आवाज भी लगाते हैं। चलो भी चलो लाहौर वाले पिंडी वाले हमारे सामान ऊपर रख दे, अंदर कोई ना लग जाए, चल पुत्र शाबाश है, चलो 7 डबल चलो 7 डबल पिंडी वाले कोई आदमी कहना रावल पिंडी, नहीं पिंडी वाले। तो मैं चाहूंगा कि दूसरा कंडक्टर भी साथ आ जाए आपकी तालियों में। ड्राइवर बन के भी मेरी बीवी बन जाती। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਮੁਸਤਕਲ ਕੋਈ ਬੁਰਖਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ड्राइवर 'ਚ ਵੀ बीवी नजर आती है। आज आपकी होस्ट को पकड़ लिया है। कैसे? ये देखें, ये स्वेटर का मैंने लंडे में 150 खुद लगाया है, फिर उन्होंने नहीं दिया। ब्रांडेड स्वेटर है ये? कितने का लिया है? हाँ 250 का। नहीं ब्रांडेड नहीं है, लंडे ते ब्रांडे च पिया सी ते पैर ना फसा के निकल गए। और भाई इसको लंडा पता क्यों मिल जाता है? हाँ। भरा तो हाथ नहीं जाता। ये आप ही ला के टुर पैंदी, ला के छापर च नहीं पाउंदी, गले च पा लेंदी। हुण कौन लवाए बाजार? जे कोई देख ले तो मलंगनी जी बन जाती, अगले करके बदवा देगी दफा। कह रही होती है कि मैंने साइज चेक करने के लिए पहना है। दुकानदार कहता है बाजी अगर साइज चेक करना था तो इधर रुक के पहने, चली क्यों जा रही है? गुस्सा ना करना, ये मेरा जो ड्राइवर है ना इसको लड़कियां मुंह नहीं लगाती। आय हाय। हाँ इहो जे बंदे तंग आके मुड़ के खुसरे ਨੂੰ ਭੈਣ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। लो जी आज तो बाद विक्की साहब तुसी मेरी भैन ही हो। पिज़्ज़ा हम दोनों हाकर हैं जो लारी अड्डे में रहते हैं, सवारियों को पकड़ के जो वो गाड़ियों में डालते हैं, लेकिन ये सारा दिन खप डालते हैं, लेकिन इनकी समझ नहीं आती ये काम क्या करते हैं। ये बाकी तो होंदा ना कि बंदा सवारियां बिठांदा है, ये उन्हों भी बिठा लेंदा जिहड़ा सवारी नूं चढ़ाण आया होंदा। और भाईजान भी सारा दिन सवारी कोई नहीं बिठाते, अपना गला बिठा के चले जाते हैं। सुबह आते हैं तो इतनी फ्रेश आवाज में कह रहे होते हैं पिंडी वाले। शाम को जब वापस घर जाते हैं तो इस तरह बोल पिंडी वाले। अच्छा मेरी तो फिर आवाज आ रही होंदी ना कि पिंडी वाले, ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗਲਾ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਆकर के पिंडी वाले मुड़ के गला बंद, सारा आवाज बंद। कई बंदे आके मुंह ते चपेड़ मारते, मेरी बीवी ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਭਾਈਜਾਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਈਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਈ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖੋ ਕੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੜ ਜਾਏਗਾ, ਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ नहीं, मैं तो जाना ही। भाईजान को हायर किसी कंपनी ने किया होता है, गाड़ी वहां से अपनी कंपनी की गुजर जाती है, दूसरे की आके लग जाती है, उसके लिए भी आवाज लगा रहे होते हैं पिंडी वाले। बाद में पता चलता है अपनी 2 बसें खाली निकलवा दी हैं, दूसरी कंपनी की 2 भर के निकलवा ਕਦੇ ਇਹਦੀ ਆਦਤ ਬਣੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਜੀ ਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਭਾਈ ਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ। और भाईजान को भी बसें भरने की इतनी आदत है, एक दफा पीछे से अपनी गाड़ी निकल गई, वो जनाजे वाली गाड़ी आ गई, उधर भी आवाज लगाते रहे कब्रिस्तान वाले।
ਇੰਦੇ ਬੇਵਕੂਫ ਆ ਕਰਨਾ ਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਛੱਤ ਤੇ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ये जो आप लोग बस पे सवारियां भर रहे होते हैं, कोई तमीज होती है? कैसे औरतों को बोलते चले चले जल्दी करे, ओए बेबी चल चल ऊपर जल्दी जल्दी उतरो। भाई बच्चों को खींच खींच के ऐसे कपड़ों के साथ हम अंदर धक्के दे रहे होते हैं। ਇਹੋ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਕਸੂਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਦਿੰਦਾ? ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿਓ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚੜਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਲਰੇਡੀ ਸਵਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਆਪਕੇ ਵਿਚਾਰੇ भाईजान को तो इतनी बसें भरने की आदत है, एक दफा हमारी अपनी भाभी इनसे मिलने गई, इन्होंने मुल्तान की बस में बिठा लिया। ਇਹ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੇ ਚੰਗੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। पिंडी वाले पिंडी वाले पिंडी वाले पिंडी वाले पिंडी पिशावर वाले। पिंडी पिशावर पिंडी पिशावर पिंडी पिशावर पिंडी पिशावर, पाजी पिंडी टोर पिशावर। फिर के सवारी लबो, पाजी टोर फिर के सवारी लबो। पिंडी कितने जाना कुड़िए? पिंड बाजार है। अच्छा मुझे एक सीट दे दे पिंडी के लिए, चले। हम सरिया नहीं लेके जाते, रहने दो। मुझे फ्रंट की एक सीट मिल जाएगी? ना मेरा बच्चा तेरा फ्रंट सीट देना की तलक ਜਿਹੋ ਜੀ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਜਿੱਡੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁੱਟ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾ। मुझे भी एक सीट चाहिए। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀ